हेलो दोस्तों, आशा करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। हम सब ने थ्योरी चैप्टर कंप्लीट कर लिया है ना, जिसमें स्क्वायर, रेक्टेंगल, समचतुर्भुज से लेकर विषम विषम चतुर्भुज से लेकर सब कुछ सारे चतुर्भुज, सारे टाइप के चतुर्भुज पढ़ लिए हैं। और यह वर्ग और आयत सारे पढ़ लिए हैं। जिस थ्योरी जो आप वीडियो नहीं देखे हैं वो आपका प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, और नहीं तो इसमें आई बटन पे मैं टैग कर दूंगा। आप वहाँ से देखकर थ्योरी पहले पढ़ लीजिए, उसके बाद हम क्वेश्चंस पे आएंगे। तो मैं आज का वीडियो हमारा क्वेश्चन पे है ना। जितना से जो जो भी पढ़े हैं हमने उसको क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। और एक डेफिनेटली मानिए आपको बीपीएससी ट्री के लिए बहुत ही रामबाण साबित होगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन है वर्ग से संबंधित क्वेश्चन। पहले फिर वर्ग होगा, फिर सब सीक्वेंस में होगा, है ना। कह रहे हैं कि यदि वर्ग का क्षेत्रफल 50 वर्ग सेंटीमीटर है तो इसका विकर्ण की लंबाई क्या होगा। ठीक है, तो हमने पढ़ा था क्या कि वर्ग का क्षेत्रफल होता है, जो एरिया होता है वो भुजा का स्क्वायर होता है। क्या होता है? भुजा का स्क्वायर होता है। ठीक, हमने तो ये पढ़ा था। तो कह रहा है वर्ग का क्षेत्रफल 50 स्क्वायर, यानी कि 50 दे दिया है, यानी कि एरिया के ऊपर 50 दे दिया, यानी कि भुजा भुजा मान लेते ए है, यानी कि ए स्क्वायर। अगर यहाँ पे एक वैल्यू निकालेंगे तो आप कहिएगा सर 5√2 आएगा। बिल्कुल आएगा 5√2। तो अब यहाँ पर एक कंसेप्ट में एक फार्मूला तो मुझे एक पता ये चला गया। अब दूसरा फार्मूला क्या है कि विकर्ण बराबर क्या होता है। विकर्ण बराबर हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था कि सर √2 गुने भुजा होता है। √2 गुने भुजा होता है। तो ए बराबर हमको कितना आ गया? 5√2, यानी कि √2 गुने 5√2। तो हम यहाँ पर ऐसा कर देंगे तो कितना हो जाएगा? अंडर √2 से √2 का वो खत्म हो जाएगा, यानी कि ओवर 2 आएगा, और ये 5 यानी कि 10। तो हमारा विकर्ण कितना हो जाएगा? 10 सेंटीमीटर, है ना। इस तरह से इस क्वेश्चन को हम बना सकते हैं। ठीक है, आपको फार्मूला रहेगा क्या? मैंने देखा है सारे बीपीएससी जो टीआरई के क्वेश्चन हैं वो सारे फार्मूला बेस पे पूछे गए थे। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। कह रहा है कि एक वर्ग का परिमाप 40 सेंटीमीटर है। वर्ग का परिमाप को क्या होता है? तो वर्ग का जब भी हम बतलाए हैं वर्ग वर्ग क्या होता है, वो जो परिमाप क्या होता है? परिमाप क्या होता है? किसी भी चीज़ का आउटर लेयर होता है, यानी कि जो बाहर वाली जो चीज़ होती है वो क्या होती है? परिमाप होती है, जो बाहर वाली लाइनें होती है। ठीक, तो इसको दिया है कि वो परिमाप 40 दे दिया है। ठीक, परिमाप 40 दे दिया तो विकर्ण की लंबाई क्या होगी? फिर इसमें विकर्ण पूछा है। तो पहले तो परिमाप पता नहीं, पेरीमीटर क्या होता है। तो पेरीमीटर क्या होगा? 40 उसका क्या होता है? 4 इंटू भुजा, यानी 4 को पेरीमीटर का इस वर्ग में क्या होता है? सारा लंबाई चौड़ाई सारा क्या होता है? बराबर होता है। तो 4 इंटू भुजा, तो 40 ए दे दिया है। 40 गुना ए, यानी कि यहाँ पे करेंगे तो ए बराबर क्या आ जाएगा? 10। तो अब हमसे क्या पूछ रहा है? विकर्ण क्या है? तो फिर हमको विकर्ण बराबर पता है, डायगोनल बराबर क्या होता है? √2 गुना ए। जितना बार हम फार्मूला को लिखेंगे उतना बार हमारा क्वेश्चन जब हमको फार्मूला याद करने का क्षमता ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो ऐसे तरह से जितना बार लिख लिख कर ही फार्मूला, अगर आपको याद नहीं होता है क्वेश्चन फार्मूले, तो आप लिख लिख कर बनाइए क्वेश्चन को, तो आप बहुत अच्छे से आप फार्मूले को पे पकड़ बना सकते हैं, है ना। तो डी बराबर क्या होता है? √2 इंटू ए, यानी √2, और ए का वैल्यू कितना दिया है? 10, यानी कि 10√2, है ना, सेंटीमीटर। कितना है? 10√2 सेंटीमीटर। ए ऑप्शन मेरा सही हो जाएगा। ठीक, अब बढ़ते हैं। यदि एक वर्ग का विकर्ण की लंबाई 12 सेंटीमीटर है तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा। अब देखिए, अब विकर्ण दे दिया, पहले विकर्ण पूछ रहा था, अब क्षेत्रफल अब हमसे विकर्ण देकर क्षेत्रफल पूछ रहा था। आपको पता ही है कि डी बराबर क्या होता है? √2 इंटू ए। हम तो बार बार लिखेंगे। ठीक है, तब √2 का देखिए विकर्ण की लंबाई कितना दे दिया? 12 दे दिया है। ठीक, √2 इंटू ए। अब बताइए ए बराबर क्या हो जाएगा? आप कहिएगा सर 12/√2 हो जाएगा। तो हम भी हमेशा बताएंगे, जब भी पढ़िएगा मैथ पढ़िएगा तो आप हमेशा नीचे कभी भी कोशिश नहीं करना है कि रूट के रूप में रख लेना है ना। नीचे रूट के रूप में कभी नहीं कोशिश करना है। तो इसको हम रूट हटाने की कोशिश करेंगे तो क्या करेंगे? √2 ऊपर से गुना कर देंगे, √2 नीचे से गुना कर देंगे। तो क्या फर्क? काट देंगे तो एक आ जाएगा, तो कोई फर्क तो पड़ेगा है नहीं। तो अब क्या करिए, यहाँ पर देखिए, तो यहाँ 12√2 हो जाएगा, तो बिल्कुल हो जाएगा सर। नीचे क्या हो जाएगा? नीचे कितना हो जाएगा? 4 √2 और रूट मल्टीप्लाई कर 4 2 होगा वाले, है ना, कि रूट से रूट हट जाएगा। अब यहाँ पे कितना हो जाएगा? 6√2 काटेंगे तो कितना हो जाएगा? 6√2 आएगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या निकला? ए बराबर 6√2 हो गया। ठीक, तो हमको पता है एरिया बराबर क्या होता है? एरिया बराबर होता है भुजा का स्क्वायर, यानी कि ए का स्क्वायर, छोटा ए का स्क्वायर होता है ना। तो हम ए की वैल्यू कितना दी? 6√2, तो इसका स्क्वायर कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 36 स्क्वायर। इसका √2 का स्क्वायर करेंगे तो √2 क्या हो जाएगा? हट जाएगा, यानी कि 2 बच जाएगा। तो 36 दूनी 72, यानी कि 72। 73 का कितना हो जाएगा? ए ऑप्शन सही हो जाएगा ना। इस तरह से चौथा क्वेश्चन क्या है? एक वर्ग का क्षेत्रफल 200 वर्ग सेंटीमीटर, एरिया दे दिया है हमें। एरिया कितना दिया है? 200 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक, सेंटीमीटर स्क्वायर। इसकी भुजा की लंबाई क्या होगी? तो भुजा की लंबाई क्या होगा? तो सीधी सी बात है, हमको एरिया बराबर क्या होता है? एरिया बराबर कहिएगा सर भुजा का स्क्वायर होता है, भुजा का स्क्वायर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे तो 200 दे दिया है, तो भुजा का मान लेते हैं ए स्क्वायर। तो ए का वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? अंडर √200। और 200 का अगर हम बाहर निकालेंगे तो देखिए, इसको निकालने का तरीका पहले तोड़ लीजिए। 2 गुणे 100 हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा सर। 100 का कितना होता है? 10 होता है, और केवल अंदर में क्या बच जाएगा? √2, यानी कि 10√2। इस तरह से मेरा आंसर ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, पांचवा क्वेश्चन कहता है यदि वर्ग का भुजा में 20% की वृद्धि हो जाएगी। देखिए, एक बार मैं जब PYQ करा रहा था, PYQ आप इसका भी प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं। सारे प्लेलिस्ट में जितना भी BPSC ट्री का है ना, BPSC TR, जितना भी BPSC TRE का है,
सॉरी बार बार लिखने में गलत हो रहा है, ठीक। जितना भी है उसको सारे प्लेलिस्ट में सारे वीडियो पड़े हुए हैं, 9 वीडियो है प्लेलिस्ट में, आप देख सकते हैं जाके, है ना। अब कह रहा है जैसे इसका मैं बताता हूँ, देखिए क्या है कि जब भी बढ़ने घटने की बात करें, जब भी भुजा में बढ़ने घटने की बात करें तो आपको एक फार्मूला याद रखना है, एक्स प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई बट्टे 100। जब भी होगा क्षेत्रफल में बढ़ने घटने की बात कहेगा तो इस पर याद रखना है, ठीक है। ये हमेशा याद रखना है, वृद्धि होगा या कमी होगा, तो कमी होगा जहाँ जहाँ कमी होगा, जहाँ जहाँ कमी होगा माइनस का सिंबल ले लेना। जैसे मान के चलिए एक्स में कमी होगी, एक भुजा में कमी होगा, एक्स वाले भुजा में माइनस कम था, माइनस का सिंबल लेंगे, ठीक है। तो यहाँ भी माइनस हो जाएगा, तो यहाँ भी माइनस हो जाएगा, ठीक। जब क्वेश्चन आएगा तो मैं बता दूंगा, ठीक है। जैसे जैसे क्वेश्चन आएगा, वर्ग की भुजा में 20% की वृद्धि हो जाती है। देखिए वर्ग में एक ही भुजा होता है, तो यहाँ पर दो भुजा के बारे में दिया था। जैसे आयत में क्या दो भुजा होते हैं, एक्स और वाई दो हो जाती, ठीक है ना, लंबाई और चौड़ाई। यानी कहने का मतलब यहाँ पे एल और बी कर लेते हैं, ठीक है। अब समझने के लिए एल इंटू एल प्लस बी, लंबाई और चौड़ाई है ना, प्लस एल गुने बी हो जाता, वहाँ पे 100 हो जाता, यही ना कहने का मतलब हुआ, ठीक है। अब मान लेकिन यहाँ पर तो वर्ग में तो एक ही भुजा होता है, तो हम यहाँ पे जो चौड़ाई लेते थे वर्ग में, सॉरी आयत में जो चौड़ाई लेते थे, यहाँ पे लंबाई, ये जो चौड़ाई है चाहे ये लंबाई है, तो जो चौड़ाई हम लेते थे तो यहाँ पर एक तरह से लंबाई है, ये भी ए है, ये भी ए है, तो यहाँ पर दोनों में क्या हो जाएगा, ए भर देंगे, तो यहाँ पे ए, यहाँ दोनों का एक ही ए प्लस ए, ठीक, प्लस ए इंटू ए हो जाएगा, यहाँ पे दोनों बटे 100। तो वर्ग का क्या हो जाएगा, अलग से बन जाएगा ए स्क्वायर प्लस, सॉरी 2a प्लस ए स्क्वायर बटे 100। ये हो जाएगा वर्ग के लिए, क्या हो जाएगा, वर्ग के लिए हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप नोट डाउन कर लीजिएगा, है ना। ये दोनों, अब इसको सीधा बना देता हूँ। आप 20% की वृद्धि की जाती है, तो 20% की वृद्धि की जाती है, तो 2 इंटू 20 प्लस ए 20 गुना स्क्वायर का मतलब क्या है, 20 गुना 2 बार ए करने लिखना है ना, अब बटा 100, यहाँ पर कटेगा, बिल्कुल कट जाएगा। तो 20 दूनी 40, अब प्लस ये कितना हो जाएगा 4, यानी कि 44%, 44% की कुल वृद्धि होगा, ठीक, 44% की कुल वृद्धि होगा। जैसे जैसे क्वेश्चन से आएगा मैं इस पर बेहतरीन तरह से क्वेश्चन को समझाता जाऊँगा, है ना। यहाँ पर आप ये वर्ग के लिए याद रख लीजिएगा, याद करने की जरूरत नहीं, आप यहाँ पे भी, यहाँ पे लंबाई की जगह पर 20 भर दीजिएगा, चौड़ाई की जगह पर 20 भर दीजिए, एक ही फॉर्मूला से दोनों आप काम कर सकते हैं, है ना। अब आयत के क्वेश्चन पे आते हैं। तो कह रहा है कि आयत की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 5:3 है। देखिए लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 5:3 दे दिया, ठीक। यदि उसका परिमाप 64 सेंटीमीटर है तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, ठीक। देखिए पहले हमको तो पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर का एक 2 इंटू एल प्लस बी, हमको बेहतर से समझाया है ना। तो 2 इंटू एल प्लस बी है, एल का वैल्यू यहाँ पर 5 दिया हुआ है, और यहाँ पे बी का वैल्यू कितना दिया 3, यानी कि इसका यहाँ पर एक्स के फॉर्म में लिखना चाहेंगे तो 5x 3x लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो पेरीमीटर कितना दिया हुआ है 64 सेंटीमीटर दिया है, यहाँ पर भर दें तो यहाँ पर 5x, एल की जगह पर 5x है प्लस 3x लिख देते हैं, तो कितना हो जाएगा 64, यहाँ पर काट दीजिए सीधा, तो कितना 32 दूनी 64, ठीक, और 5 3 8x हो जाएगा। तो ये कटेगा तो कितना हो जाएगा, x बराबर कितना आ जाएगा, 8 चौका 32, 4 आ जाएगा। तो कह रहा है कि क्षेत्रफल क्या होगा, तो पहले तो आपको लंबाई निकालना है, तो लंबाई कहाँ है, तो लंबाई में x का वैल्यू कितना आया 4, तो यहाँ पर 5, यहाँ पे x की जगह 4, x की जगह पर 4 पुट करिएगा तो कितना 5 चौका 20, यहाँ पर करिएगा तो कितना हो जाएगा 12, 4 3 12, यानी कि आपका लंबाई 20 हो जाएगा, चौड़ाई 12 हो जाएगा। तब क्षेत्रफल क्या होता है, एरिया बराबर क्या होता है एल गुने बी, तो एल बराबर एल गुने बी होता है, तो 20 गुने 12 करिएगा तो कितना हो जाएगा 12 दूनी 24, 240 सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना, 240 वर्ग सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, है ना। सिंपल सा क्वेश्चन था। एक आयत की लंबाई चौड़ाई से दुगनी है, मान लेते, देखिए लंबाई, देखिए पहले लंबाई और चौड़ाई अनुपात में ले लेते हैं, ठीक, चौड़ाई। खैर एक आयत की लंबाई चौड़ाई से दुगनी है, लंबाई है, चौड़ाई को मानते हैं 1, चौड़ाई को हम 1 मान रहे हैं, ठीक। तो कह रहा है कि लंबाई कितनी होगी, इससे दुगनी होगी, यानी कि 2 हो जाएगा, यही ना कह रहा है भाई। एक लंबाई चौड़ाई से दुगनी है, यदि इसका क्षेत्रफल 72 वर्ग सेंटीमीटर है तो इसका परिमाप क्या होगा, ठीक। अब मान के चलिए, ठीक है, अब हमारे अनुपात में तो ले लिए, मान लेते हैं इसका 2x है और एक x है, ठीक, तभी तो हो जाएगा। इस यहाँ भी अगर, अब यहाँ पर देखिए हम अगर x लेकर मानते हैं, ठीक है, हटाते हैं, अगर मान लेते हैं अगर चौड़ाई x है तो लंबाई कहिएगा सर इसका दुगना हो जाएगा, 2x हो जाएगा, ठीक। ये दोनों का अनुपात में है। अब कह रहा है कि इसका क्षेत्रफल 72, आपका पता होना चाहिए कि एरिया बराबर क्या होता है एल गुने बी, तो यहाँ पर क्या है 2x गुने x, तो ये कितना हो जाएगा 2x एक्स स्क्वायर हो जाएगा, 2x एक्स स्क्वायर हो जाएगा। इसी का वैल्यू कितना दिया हुआ, कहिएगा सर इसमें तो दिया हुआ है क्षेत्रफल 72 वर्ग सेंटीमीटर, ठीक है। तो अब कटेगा तो बिल्कुल कटेगा, 36 से कट जाएगा तो बिल्कुल, तो एक्स स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा 36, बिल्कुल 36 आ जाएगा, तो बिल्कुल आ जाएगा। तो एक्स बराबर एक्स स्क्वायर बराबर 36 आती है, तो एक्स बराबर क्या आ जाएगा, एक से इसका अंडर रूट 36 हो जाएगा और इधर का 6 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा, ठीक।
एक्स का वैल्यू मेरा 6 आ गया, तो अगर एक्स का वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे तो हमारा क्या आएगा, तो एक्स का वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ पर 6 दूनी 12 और कितना हो जाएगा, इससे 6 हो जाएगा, यानी कि हमको लंबाई 12 और चौड़ाई कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक, तो परिमाप क्या कह रहा था, परिमाप बराबर क्या होता है भाई, बोलिएगा सर 2 × L+B होता है। ठीक, तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 2 हो गया और 12 6 कितना हो जाएगा, जोड़ेंगे तो कितना 18, 18 दूनी 36, कितना हो जाएगा 36 किसमें सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर में होगा, सेंटीमीटर में तो सेंटीमीटर में होगा, और मीटर में होगा तो मीटर में हो जाएगा। ठीक है, अब इस तरह से एक आयत का विकर्ण 13 वर्ग सेंटीमीटर, सॉरी 13 सेंटीमीटर है, इसका चौड़ाई 5 सेंटीमीटर है, तो इसकी लंबाई क्या होगा, तो पहले तो आपको डायगोनल का फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो बोलिएगा सर मुझे पता है कि L² होता है, आप पढ़ाए थे, और B² होता है, तो ठीक है बिल्कुल होता है। अब हमको विकर्ण 13 है, ठीक, और बोलिए कि L², तो L² तो हमको पूछ रहा है, हमसे तो लंबाई ही तो पूछ रहा है, तो L² ही रहने देते हैं। अब हम बोल रहे हैं कि चौड़ाई करेंगे 5 सेंटीमीटर, तो 5 का स्क्वायर करेंगे तो ठीक है, अगले बार मैं कर दूँगा, तो 5 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, सीधा 25 लिख देंगे, तो बिल्कुल लिख देंगे। अब बताइए अब कहीं सॉल्व कैसे होगा, यहाँ तो रूट है, इधर कैसे है, ये तो इधर इधर हम विदाउट है, तो एक काम करते हैं, दोनों तरफ अगर हम अंडर रूट कर देते हैं, सॉरी स्क्वायर कर देते हैं, अगर 13 का स्क्वायर कर दें और इधर भी L² + 25 के होल स्क्वायर करें, दोनों तो स्क्वायर कर रहे हैं, बात एक ही है, तो मेरा काम बन जाएगा। कैसे कि ये जो अंडर रूट है तो स्क्वायर से करेंगे तो अंडर रूट हट जाएगा, तो बिल्कुल हट जाएगा। तो 13 का स्क्वायर कितना होता है, 169 होता है। ठीक, और इधर पे क्या हो जाएगा, इधर तो अंडर रूट हट जाएगा, तो इधर क्या बच जाएगा L² + 25। अब 25 इधर घटेगा तो कितना हो जाएगा, मान के चलिए घटा लेते हैं, तो कितना हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा और 4 हो जाएगा और 1 यानी कि 144 हो रहा है। ठीक, तो कितना आ जा रहा है, 144 हो जा रहा है। आप कहीं घटाने पे 144 आ जा रहा है और L² आ जा रहा है। तो अब L² तो L फिर अंडर रूट में L बराबर करेंगे तो अंडर रूट 144 हो जाएगा, तो L बराबर कितना आ जाएगा, 12, L बराबर 12 आ जाएगा। थोड़ा सा कैलकुलेटिव क्वेश्चन थे, सब अच्छे क्वेश्चन है। ठीक है, इस तरह से हमारा ऑप्शन बी ऑप्शन सही हो जाएगा। यदि एक आयत की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 10 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर, देखिए वही क्वेश्चन आप बोल रहे थे जब से हम ना x + y + x × y/100, ये जो पिछले बार बताए थे ना वर्ग में, वही सीधे इसी फॉर्मूला पर अप्लाई कर देंगे। यहाँ पर लंबाई चौड़ाई है तो देखिए 10% वृद्धि, और एक लंबाई में कितना कह रहा है, लंबाई में 10%, 10%, चौड़ाई में 20%, तो 20% + 10 × 20/100। ठीक, 2 कट जाएगा ये, तो अब कितना हो जाएगा, 30, 10 20 कितना हो जाएगा, 30 + 2 यानी कि कितना हो जाएगा, 32%। कितना परसेंट, 32% की क्षेत्रफल में वृद्धि होगी। ठीक है, इस पर कहिएगा विशेष, मतलब देखिए अगर इसको आप बोलिएगा सर नहीं मुझे ये ट्रिक से नहीं चाहिए, तो मैं एक थोड़ा सा बता देता हूँ। ठीक ना, कैसे बनता है, मान लीजिए ठीक है, पहले वर्ग था, जो आयत था ना, आयत का लंबाई 100 सेंटीमीटर मान लीजिए, जो भी मानना है, यूनिट मान लेते हैं हम, 100 यूनिट था। ठीक, और चौड़ाई था कितना मान लेते हैं, चलिए 200 मान लेते हैं। ठीक है, चलिए चौड़ाई, लंबाई नहीं उल्टा कर दीजिए। ठीक है, इसको उल्टा कर लेते हैं, लंबाई को 200 कर लेते हैं और चौड़ाई को 100 कर लेते हैं, मान लेते हैं। ठीक है, अब कह रहा है कि पहले का लंबाई में 10% की वृद्धि करिएगा, तो 10% का इसका देखिए 10% का 200 में अगर 10% की वृद्धि करिएगा तो कितना हो जाएगा, 11/10, कितना हो जाएगा, 11/10। अब कहिएगा तो कितना हो जाएगा, 11 दूनी 22 यानी 220 हो जाएगा। अब लंबाई कितना हो जाएगा, 220, 10% की वृद्धि करिएगा तो कितना हो जाएगा, 220 हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर इसमें कितना 20% की वृद्धि करिएगा तो कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। ठीक, 20% की वृद्धि करेंगे तो कितना हो जाएगा, 120% हो जाएगा, 120 हो जाएगा, सॉरी 20% की। ठीक, अब बताइए ये पहले 100 था और 200 था और लंबाई 200 चौड़ाई 100 था, तब पहले एरिया कितना होता है, तो एरिया बराबर कहते हैं सर कि 200 × 100, तो कितना हो जाएगा, 200 पे 4 0 है ना, इतना होता। अब लेकिन देखिए लंबाई तो अब 220 हो गया और चौड़ाई 120 हो गया, सॉरी 220 और 120 हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि अब नया एरिया निकालेंगे, न्यू एरिया निकालेंगे, तो कितना 220 × 120 हो जाएगा, तो बिल्कुल हो जाएगा। यहाँ पर करिएगा तो 12 और 22 से मल्टीप्लाई करके देखिएगा तो कितना आएगा, 24, और नीचे भी 24, 4 6 264, यानी 264 पे 00, यही ना हो जाएगा। पहले था 20,000, अब हो जाएगा 26,400 हो गया। तो बदलाव कितना का हुआ, तो बोलिए दोनों में माइनस कर लेंगे, 20,000 में कितना करेंगे, वृद्धि कितना का हुआ, तो पहले 20,000 था, अब 26,400 हो गया, यानी कि 6400 का वृद्धि हुआ, बिल्कुल हो गया सर वृद्धि। तो कितना पर वृद्धि हुआ, तो पहले था 2,000, जब कितना था 2,000 था, 20,000 था, तो 20,000 × 100। ठीक है, वृद्धि इतने पे हुआ ना, तो फिर 200 से 200 कट जाएगा, इधर कट जाएगा, तो बच जाएगा कितना, 32, यानी 32% यहाँ से भी आए, बात एक ही है ना। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक आयत का क्षेत्रफल 240 वर्ग सेंटीमीटर है, यदि इसकी लंबाई 16 सेंटीमीटर है तो इसका विकर्ण क्या होगा। यहाँ पे इस बार एरिया दे दिया है कितना 240, ठीक, सेंटीमीटर स्क्वायर। इसकी लंबाई कितना दिया है 16 सेंटीमीटर, इसकी लंबाई कितना दे दिया है 16 सेंटीमीटर। तो इसका विकर्ण क्या होगा, तो पिछले विकर्ण पहले तो हमको एरिया बराबर क्या होता है एल गुना बी, तो कितना दिया 240 दिया है, बिल्कुल दिया है। यहाँ पे एल की वैल्यू कितना दिया है 16, और कटेगा बी की वैल्यू हमसे पूछ, पहले बी का निकालेंगे तभी तो डायगोनल इक्वल टू क्या होता है अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। तो हमको एल स्क्वायर तो मिल गया, एल तो दिया हुआ है, इसका लंबाई दिया हुआ है 16, ये कटने वाला है 8 दूनी 16 और 3 24 30, यानी कि 15 टाइम्स में क्या हो जाएगा कट जाएगा, तो बी बराबर 15, तो 15 हो गया बी बराबर, और एल बराबर कितना था 16 और बी बराबर 15, तो यहाँ पर वैल्यू पुट कर लीजिए। तो आपको पता होना से पहले तो स्क्वायर आपको पता होना चाहिए, 16 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर, तो मुझे तो याद है तो मैं फटफट लिख दूंगा, नहीं तो आपको ये चीज़ याद करना पड़ेगा तभी कैलकुलेशन फास्ट होगा। ऐसे 256 होता है और 215 होता है, कितना होता है 215, जोड़ दीजिए तो कितना आएगा 6 5 11, 4 5 1 6 और 2 2 4, 461, यह 215 नहीं 225 होगा, ठीक है। दोनों को जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा 6 5 11 और 5 2 7 1 8, 481, ठीक है। इसमें ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है, ठीक है, ऑप्शन मैच नहीं कर रहा, 481 किसी का होता ही नहीं, वर्गमूल किसी का होता ही नहीं है ना, तो इसमें 481 आ जा रहा है। आप इस तरह से इस क्वेश्चन को बना सकते हैं, अगर डाटा कुछ और होता है तो आ सकता था, मान के चलिए जोड़ने पर 400 आता तो 20 होता है, इस पर तो है ही नहीं। इसका कितना होता है 576 होता है, ठीक है, इसका कितना होता है 676 होता है, 3 की 900 होता है, कहीं आ ही नहीं रहा, इसको 400 होता है, हमारे जोड़ने पर कितना आ रहा है 481, इसमें से कोई ऑप्शन ही मैच कर रहा है ना, ठीक। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, है ना। क्वेश्चन तो बनाने का तरीका यही रहेगा, भले डाटा इधर उधर हो सकता है। अब आता है समचतुर्भुज से, सारे क्वेश्चन समचतुर्भुज से है ना, रोम्बस से है। एक समचतुर्भुज के परिमाप दे दिया है, परिमीटर दे दिया है, कितना होता है 52 सेंटीमीटर दे दिया है, कितना 52 सेंटीमीटर दे दिया है, ठीक। अब हम तो पहले समचतुर्भुज पता है कि समचतुर्भुज किसे इसकी तरह समझना चाहेंगे तो किसकी तरह समझ सकते हैं, तो समचतुर्भुज समझ सकते हैं वर्ग की तरह, क्योंकि वर्ग का भी सारे भुजा बराबर होती है, समझने के लिए बोल रहा हूँ, यानी कि वर्ग ही होता है, ठीक, सारे भुजा बराबर होता है। तो इसका परिमाप निकालने के लिए कहेगा तो सर, तो परिमाप क्या हो जाएगा 4 × a, ठीक, क्या हो जाएगा 4 × a, तो परिमाप कितना दिया है 52 दिया है, और 4 का और ए का वैल्यू कितना आ जाएगा यहाँ पे 13, यानी कि बराबर कितना आ जाएगा 13, यानी कि हमसे यहाँ से ए का वैल्यू, यानी कि इसका जो भुजा का जो जितना मान था, यानी कि कितना सेंटीमीटर का है 13 सेंटीमीटर का सारे भुजा है ना, 13 सेंटीमीटर का, सारे 13 सेंटीमीटर के हैं, ठीक। अब इसमें से एक को विकर्ण दे दिया है, तो एक का विकर्ण का वैल्यू दे दिया है 24 का, मान लेते 24 दिया है, ठीक। अब इसका मान मुझे इसका मान निकालने के लिए बोल रहा है, ठीक। इसका मान हम नहीं जान रहे कितना होगा, तो हमको पता है कि जो होता है समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे पर लम समद्विभाजित, यानी कि समद्विभाजित तो करता है, समद्विभाजित में बराबर बराबर भागों में बांटता है, लेकिन लम कर डाल के करता है, ठीक। ये 24 है तो इसका समद्विभाजित करेगा तो ये वाला जब कितना कितना करेगा 12, ये पे 12 पे करेगा, ठीक। तो आप ये देखिएगा कि एक तरह से हमेशा क्या निर्माण हो रहा है, एक त्रिभुज का निर्माण हो रहा है, या 90 डिग्री समकोण त्रिभुज का निर्माण होता है, पाइथागोरस लगा देंगे तो एच बराबर एच स्क्वायर बराबर क्या होता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है, बिल्कुल होता है। तो एच स्क्वायर यहाँ पे देखिए लंब के सामने वाला कर्ण होता है, एच का वैल्यू कितना 13 है, 13 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 169, कितना हो जाएगा 13 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होता है 169, सीधे आपको यह सब याद रखना है, ठीक। और पी स्क्वायर का वैल्यू कितना है 12, तो 12 का स्क्वायर करेंगे तो कितना 144 प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो बी स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा 25, कितना आ जाएगा 25, तो बी बराबर कितना आ जाएगा 5, ठीक है। ई बी बराबर केवल 5 है, यानी कि ए वाला इतना ही दूर का 5 है, ठीक, इतना दूर 5 है। तो आपको पता है कि समद्विभाजित करता है, लम समद्विभाजित करता है, ये 5 होगा तो ऊपर वाला 5 होगा, तो कुल मिलाकर कितना ए वाला ऊपर कितना हो जाएगा, तो कहिएगा सर 10 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 10, यानी कि हमारा 10 आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। अब आते हैं 12 नंबर क्वेश्चन पे। कह रहे एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 96 वर्ग सेंटीमीटर है, यदि इसका एक विकर्ण 12 सेंटीमीटर दूसरे विकर्ण के, देखिए आपको पहले तो एरिया पता होना चाहिए समचतुर्भुज का, फार्मूला का एरिया का फार्मूला क्या होता है 1/2 विकर्णों का गुणनफल d1 × d2, याद रखना है हमेशा, हमको फार्मूला बेस पे ही क्वेश्चन ज़्यादातर बीपीएससी पूछता है ना। तो एक तो क्षेत्रफल क्या दे दिया 96 दे दिया है, ठीक, 1/2, d1 का वैल्यू कितना दिया है 12, आपसे दूसरा विकर्ण पूछ रहा है, ठीक है, d2 तो यहाँ से काटेगा 6 और कितना हो जाता है 16 6 96, तो बिल्कुल होता है ऐसा, d2 का वैल्यू कितना हो जाएगा 16, ठीक है। इस तरह से हम बना सकते हैं। कह रहा है कि एक समचतुर्भुज की भुजा की लंबाई 10 सेंटीमीटर है और उसकी एक विकर्ण कितना है, एक विकर्ण के वैल्यू कितना दिया हुआ है, एक विकर्ण कितना है, एक विकर्ण 16 है, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, ठीक है। एक भुजा दे दिया है और एक विकर्ण दे दिया है, तो देखिए फिर से वही कंसेप्ट बनेगा जो अभी कुछ देर पहले चर्चा कर रहे थे, ठीक। हमको समचतुर्भुज के क्षेत्रफल निकालने के लिए एरिया बराबर क्या होता है 1/2 d1 × d2, यानी कि हमको दोनों विकर्ण चाहिए, क्या चाहिए दोनों विकर्ण चाहिए, ठीक है।
तो अब इसका समचतुर्भुज एक भुजा 10 दे दिया, मान लीजिए 10 एक भुजा ये चाहे दे चाहे 10, मतलब सारा भुजा कितना होता है बराबर बराबर नहीं 10 10 सब होता है, ठीक। अब इसका एक विकर्ण 16 सेंटीमीटर, एक विकर्ण इसका 16 सेंटीमीटर दिया है, वो तो लमसम विभाजित करता है, तो ये भी 8 होगा, ये भी 8 होगा। मान लेते ये बी होगा, ये भी बी है, ठीक है। तो ये आपको पता है, फिर यहाँ से एच कई समकोण सम विभाजित करेगा, ये लम्ब है, तो लम्ब के सामने वाला कर्ण यानी कि एच स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो एच की वैल्यू कितना दिया 10 के स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 100, अब पी की वैल्यू 8 के तो ठीक कितना हो जाएगा 64, अब बी स्क्वायर, ठीक है। तो इसे घटेंगे तो बी स्क्वायर कितना आ जाएगा 36, क्या आएगा 36, तो बी बराबर क्या आ जाएगा 6, बी बराबर 6 आ जाएगा, ठीक। ये बी बराबर 6 आया है तो बी ऊपर भी है, दोनों बी मिलाकर कितना 6 कितना हो जाएगा टोटल डी टू की वैल्यू कितना हो जाएगा 12, कि आधा आधा न कटता है, अगर ये 6 है 6 तो इधर भी 6 होगा, तो कुल मिलाकर कितना हो जाएगा 12। चलिए D2 निकल गया 12, D1 दिया है मुझे कितना 16, तो एरिया बराबर क्या हो जाएगा 1/2 D16 गुना 12, तो काटिएगा तो कितना हो जाएगा 8, 12 8 कितना होता है 96, ठीक। इस तरह से ए ऑप्शन सही हो जाएगा। कह रहा है एक समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई 16 और 24 सेंटीमीटर, इसकी भुजा की लंबाई क्या होगा। अब समचतुर्भुज के विकर्ण दे दिया है, अब दोनों विकर्ण दे दिया है, अब से पूछ रहा है भुजा की लंबाई क्या होगा, ठीक है। सॉरी, ठीक। अब देखिए मान के चलिए दे दिया है कुछ, जिस तरह से डाटा दिया है मैं फिट कर लेता हूँ, उसके बाद फोटो बना लेता हूँ पहले। अब देखिए इसमें दिया है समचतुर्भुज विकर्णों की लंबाई दे दिया है 18, एगो इसका मान लेता है कितना दिया है 24 दिया है, इसका दिया है 18 दे दिया, ठीक। अगर ये 18 दिया तो ये कितना होगा 9, ये कितना होगा 9, ये 24 है तो कितना हो जाएगा 12, ये कितना होगा 12, ठीक। ये तो जानते हैं 90 डिग्री, इसका क्या हो जाएगा ये मान लीजिए चलिए आपको ए है, ठीक। तो ए स्क्वायर यहाँ पर क्या हो जाएगा लंब, मतलब जो हमारा क्या होगा कर्ण की जगह ए ले लेते हैं, तो ए स्क्वायर यानी कि भुजा ए स्क्वायर और कितना हो जाएगा 12 के स्क्वायर प्लस 9 के स्क्वायर, ठीक। तो कितना हो जाएगा 144 और प्लस 81, ठीक। जो 9 के स्क्वायर कितना 81, दोनों जोड़ेंगे तो 5 8 4 12, और ये कितना हो जाएगा 225। तो आप कहिएगा सर ये 225 किसका वर्गमूल होता है, तो ये बराबर कितना हो जाएगा √225, तो ये कितना हो जाएगा 15 का, तो कितना होता है 15, ए बराबर हमको कितना आ गया 15, यानी कि भुजा हमको कितना आ गया 15, तो भुजा तो पूछ रहा था हमसे, ठीक है। अब एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 120 वर्ग सेंटीमीटर है, तो इसका विकर्णों का अनुपात इतना है, तो विकर्णों की लंबाई क्या होगी, ठीक। अब हमको फॉर्मूला तो पता ही है कि 1/2 D1 इंटू क्या होता है D2, चलिए ठीक है। अब इसका विकर्णों का अनुपात दे दिया, तो विकर्णों का D1 और इंटू अनुपात D2 का वैल्यू कितना है 5/12, ये मान लेते हैं 5x है, x में मान लेते हैं 12x है, ठीक। ये दोनों के 5x और 12x मान लेते हैं, चलिए ठीक है। अब देखिए क्षेत्रफल कितना दिया है 120 बराबर 1/2, इस यहाँ पर ही है, तो D1 का वैल्यू कितना मान लिए 5x और गुना ये 12x मान ली, तो D2 का तो ठीक है, यहाँ पे काट लेते हैं, तो 6 तो नहीं 12 और कटेगा तो बिल्कुल कटेगा, 6 से कट जाएगा 20 टाइम्स में है ना, 20 120 होता है, और कटेगा तो 5 से कट जाएगा तो 4 टाइम्स में, यानी कि x यहाँ पर x और x बच गया ना, तो x स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि 4 इधर तो 4 बचा और x स्क्वायर बच जाएगा, तो x स्क्वायर का x का वैल्यू कितना हो जाएगा, इसका करेंगे तो इसका वर्गमूल कर देंगे तो कितना है 2 आ जाएगा, x का वैल्यू 2 आ गया, तो ये कितना हो जाएगा 10, और ये कितना हो जाएगा 12 दूनी 24। तो उसकी तो विकर्णों की लंबाई पूछ रहा है, तो विकर्णों की लंबाई क्या हो जाएगा, तो आपको पता है यहाँ पर D1 एक 10 हो जाएगा, एक 24 हो जाएगा, इस तरह से बी ऑप्शन सही हो जाएगा, है ना। अब आते हैं समानांतर संबंधित है ना, समांतर चतुर्भुज संबंधित जितना भी क्वेश्चन होंगे उसको आप सॉल्व करते हैं। कह एक समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना था, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, इसी तरह से आयत का होता है लंबाई गुने चौड़ाई, ठीक है। लंबाई गुने चौड़ाई नहीं, इसका बेस गुने, याद रखिए यहाँ पे फिर गड़बड़ा जाइएगा, एक चीज़ बताता हूँ। समानांतर चतुर्भुज इसका जो लंबाई चौड़ाई ये लंबवत ऊंचाई होता है, एच गुने बी करेंगे, क्या करेंगे एच गुने बी, लंबाई गुने चौड़ाई नहीं कहेंगे, लंबाई हाइट होना चाहिए, लंबवत होना चाहिए, और बेस, ठीक है बेस होना चाहिए, ठीक। तो आपको ए बराबर कितना दिया 150, ठीक है। यदि इसकी ऊंचाई देखिए एच दिया क्या तो 10 दे दिया है, ठीक है। और तो इसका आधार क्या होगा, तो आधार बी का तो पूछ रहा है हमसे, तो पूछ रहा है तो कितना हो जाएगा 15, कितना हो जाएगा 15 सेंटीमीटर, इस तरह से बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब आते हैं 17 नंबर क्वेश्चन पे। एक समांतर चतुर्भुज की 2 आसन भुजाएं 8 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर, आसन भुजा किसको कहते हैं, पहले सीखते हैं कि आसन भुजा किसे कहते हैं। जब भी ए इसका आसन, ये दोनों ये आसन है आपस में, ये दोनों और ये दोनों आसन है, इस दोनों ये दोनों आसन है, ठीक है। ये दोनों आसन भुजाएं होती है। अब जो बगल बगल वाले भुजा कौन कौन बगल बगल में है, ठीक है, कौन कौन जो बगल बगल में वो आसन है, यानी कहने का मतलब एगो ई 8 दिया है तो ये क्या है कि 12 है, ठीक। ये दोनों आसन है। इसका बीच का कोण 60 डिग्री है, कितना है, ये दोनों के बीच का कोण कितना है 60 डिग्री है, ठीक। कितना है 60 डिग्री। तो देखिए एक दिमाग और लगाता हूँ, ऐसा तो हम साइन थीटा पर रख के बना लेंगे, लेकिन आपको समझने के लिए बताता हूँ। यहाँ से एक लंब खींच देते हैं,
लंब खींच दिए, लंब खींचे दिए, हमारा क्या हो जाएगा हाइट। तो हमको तो एरिया बराबर क्या पढ़े थे, हाइट गुना बेस, हाइट गुना बेस कितना होता है। ठीक, चलिए अब ये साइन थीटा है, सॉरी साइन थीटा बोल रहे हैं, इसकी 60 डिग्री है, तो आपको पता होना चाहिए 60 डिग्री 90 डिग्री है। ठीक, तो ये तो 90 डिग्री है। अब हमको यहाँ पे 90 डिग्री में समकोण में तो हम क्या लगा, साइन थीटा का लगा लेते हैं। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, तो बोलिएगा सर साइन थीटा बराबर क्या होता है। यहाँ से इसका हम कौन लेकर बांधते हैं, तो ये वाला लंब हो जाएगा, ये वाला कर्ण हो जाएगा। ये लंब के सामने वाला कर्ण होता है, तो बिल्कुल यहाँ तो 90 डिग्री के सामने वाला कौन वाला क्या होता है, कर्ण होता है। तो कर्ण हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, ये हमारे एक तरह से पी परपेंडिकुलर होगा। जो एच है, एच ना होकर हमारा पी होगा, यानी लंब होगा, यानी कि पी बटा एच। तो एच का वैल्यू कितना दिया है 8, यानी कि पी बटा 8 दिया है। ठीक, आपको साइन थीटा, तो हम कौन ये वाला थीटा ले रहे हैं, थीटा कितना दिया है 60 डिग्री, यानी साइन थीटा के वैल्यू साइन 60 बराबर साइन 60 का वैल्यू पी बटा 8 होगा। तो साइन 60 का वैल्यू कितना होता है, ये सर √3/2 होता है। ठीक, अब पी बटा 8, तो ठीक है यहाँ से कटेगा तो कट जाएगा 4, तो पी बराबर कितना आ जाएगा 4√3, यानी कि जो हमको जो हाइट था, जो हमको इसको क्या माने थे, हाइट हो गया एक तरह से। तो जो हाइट है तो हमारा कितना आएगा 4√3। तो एरिया बराबर कितना हो जाएगा, तो ए बराबर क्या होता है एच गुना बी। तो कितना हो गया 4 गुना 12, 12 तो दिया हुआ ही है, क्या कि हमारा क्या दिया हुआ है, जो अशन भुजाएगा क्या 12 दिया हुआ है, तो बिल्कुल दिया हुआ है। तो कितना हो जाएगा 12×4 = 48√3। ठीक, अब बोलिएगा सर हमको ये चीज़ तो बिल्कुल समझ में नहीं आया। अब आपको ये समझ में नहीं आता तो एक फॉर्मूला और याद रखिए, मैं तो कंसेप्ट सिखा रहा था, आपको ऐसे ही बना सकते हैं। आपको याद रखना दोनों आसान भुजा का गुणनफल गुना साइन थीटा, ये सीधा याद रखना है। जब एरिया पूछे तो, जब ऐसा रहे तो लंब नहीं दिया रहे तो एरिया बराबर क्या होगा, दोनों भुजाओं जो आसान भुजाओं का गुणनफल। देखिए यहाँ पर हाइट है, यहाँ पर लंबाई गुना चौड़ाई है, गुना साइन थीटा। तो यहाँ पर लंबाई कितना दिया है 12, चौड़ाई 8, गुना साइन थीटा का वैल्यू कितना होता है 60 हो है ना, दिया हुआ है दोनों का कोण। तो 60 कितना होता है √3/2। यहाँ से काट दीजिए कितना हो जाएगा 12 सॉरी ये काटिएगा तो कितना आ जाएगा 6। तो बस 8×6 = 48, 48√3, ये हो जाएगा आंसर। इस तरह से भी क्वेश्चंस को बनाया जा सकता है। अब आप बढ़ते हैं 18 नंबर। एक समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल का आधार 20 सेंटीमीटर है, आधार दे दिया है, यानी कि आधार है, ये आधार कितना दिया है 20 सेंटीमीटर। ठीक है, और ऊंचाई कितना दिया है 15, ये ऊंचाई होता है ना 90 डिग्री वाला ऊंचाई, ये 15 दिया है। ठीक है, यदि इसका एक विकर्ण दे दिया है 15 सेंटीमीटर 25 सेंटीमीटर, तो दूसरे विकर्ण की लंबाई क्या होगा। इसका एक विकर्ण कितना दे दिया है, तो कहिएगा सर कि इसका विकर्ण दे दिया है 25 सेंटीमीटर, इसका कितना दिया 25 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखिए मैं कुछ दिन जब थ्योरी पढ़ा रहा था तो बोला था कि कुछ एक फार्मूला याद रखिए जो PVI है। ठीक है, वो आपको याद रहेगा तो एक लाइन में बन जाएगा। ठीक है, कौन सा कहिएगा सर, D1² प्लस D2² बराबर क्या बोले थे 2 × L² प्लस B²। इसी तरह ये समांतर चतुर्भुज के लिए बताया था, किसका समांतर चतुर्भुज के लिए। ठीक है, इसी तरह से हम एक सम चतुर्भुज के लिए बताए थे, क्या बताए थे D1² प्लस D2² बराबर 2 का नहीं 4 × A² है ना, ये ना बताए थे। ये दोनों बोलते हैं कि सर याद रखना, एकदम सीधे क्वेश्चन से बन जाएगा, नहीं तो आप थ्योरी बेसिस पे बनाने जाएंगे तो बहुत लंबा से बनेगा। एकदम सीधा फॉर्मूला है, ये याद रखना है ना। तो आप बोलिएगा सर D1 का तो वैल्यू दिया है, यानी कि 25, यानी कि 625 का स्क्वायर करेंगे कितना 625 हो जाएगा। ठीक, अब D2 का D2 रहने देते हैं। ठीक है, 2L² करेंगे तो कितना 15, 20 का स्क्वायर करेंगे तो 400, और इसको करेंगे तो कितना 225, कितना 225। ठीक, अब देखिए 625 हो जाएगा, 625 प्लस D2²। ठीक है, 2 × 625, यानी 625 दो बार है, तो एक बार इधर से अब घटाइएगा। देखिए सीधा मैं घटाने को बता रहा हूँ, 2 बार 625 है, इधर 625 है, एक बार 625 है। अब घटा लेंगे तो D2² बराबर क्या हो जाएगा, घटाएंगे तो एक बार 625 हो जाएगा। ठीक है ना, जैसे देखिए 2 × A होता है, और -A करेंगे तो क्या हो जाएगा A ना हो जाएगा, सीधा क्या हो जाएगा 1 घट जाएगा। सिंपल से भी है, जरूरी नहीं है कि मतलब उतना 12 गुना करके घटाएं, है ना। तो अब D2 बराबर क्या हो जाएगा, तो कैसे इधर स्क्वायर में है तो इधर अंडर रूट में चला जाएगा, यानी कि D2 बराबर 625, यानी कि D2 बराबर कितना हो जाएगा 25, है ना। D2 बराबर 25, दूसरे भी करने का लंबाई कितना हो जाएगा 25, सीधा सोल्यूशन कर देंगे बन जाएगा, एकदम फार्मूला से तुरंत बन जाएगा, है ना। बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की ओर। कर एक समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल 200 वर्ग सेंटीमीटर, यदि इसकी ऊंचाई 8 है तो इसका आधार क्या होगा, तो सिंपल सा दिया है। ठीक है, इसमें दिया है कि A बराबर क्या हम जानते हैं H गुने B जानते हैं ना, तो कितना होता है 200। H का वैल्यू कितना दिया, इसका ऊंचाई 8 दे दिया है, आपसे आधार पूछ रहा है, तो 25 200 होता है ना, कट जाएगा तो कितना हो जाएगा 25। अब देखिए 20 क्वेश्चन कह रहा है 20 नंबर कि एक समांतर चतुर्भुज की दो आसान भुजाएं
10-15 सेंटीमीटर, यदि एक बीच का कोण 30 डिग्री है तो अब बताइए, उस तरह से हम बताए तभी क्या बताए थे कि जब एरिया पूछ दे जब कोण वाला तो एल गुने बी होता है, ना कि एच नहीं होता है, हाइट नहीं होता, लंबाई गुने चौड़ाई होता है, गुने साइन थीटा होता है। क्या होता है? साइन थीटा। ठीक है, अब हर बार उस तरह से नहीं बनाएंगे, एक बार समझा दिया हूँ मैं। अब आसान भुजा कितना है? 10 गुना 15 गुना दोनों के बीच का कोण कितना दिया? 30 डिग्री। साइन थीटा का वैल्यू साइन 30, साइन 30, साइन थीटा का वैल्यू कितना होता है? 1/2, 10 गुने 15 गुने 1/2। ठीक, ये कितना हो जाएगा? 5, तो 15 पचे 75 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये नंबर हमारा सही हो जाएगा। अब आते हैं समलंब चतुर्भुज पे, है ना। समलंब चतुर्भुज पढ़े भी थे, तो इसका क्षेत्रफल क्या पढ़े? इसके समलंब चतुर्भुज का दो समानांतर भुजाएं। देखिए, दो समानांतर भुजा होता है समलंब चतुर्भुज में। कौन कौन होता है? देखिए, एक समलंब चतुर्भुज है, ठीक, सॉरी तिरछा नहीं, सीधा होना चाहिए, कर्व नहीं, सीधा होना चाहिए, है ना। एक समलंब चतुर्भुज है, ये ए और ये समानांतर है। दो समांतर हो जाए 12 और 18, ये मान लेते हैं 12 है, ये बड़ा है तो 18 होगा। ठीक, यदि इसको ऊंचाई कितना दिया है? ऊंचाई ये है, न कि ये वाला लाइन नहीं है। समझ, ऐसा ए हाइट 90 डिग्री नहीं होगा कि ए लाइन बढ़ाएंगे आगे ए वाला और ए बढ़ाएंगे तो आगे चलकर दोनों कट जाएगा, तो कभी भी वो लंबवत ये इसका समानांतर नहीं हो सकता है। ठीक, अब इसका ऊंचाई कितना दिया है? 8 दे दिया है। तब उससे पहले क्षेत्रफल था, हमको पता होना चाहिए कि एरिया बराबर क्या? समलंब चतुर्भुज क्षेत्रफल बराबर क्या? 1/2 समानांतर भुजाओं का योग, समांतर भुजाओं का योग पता है, और गुना हाइट होता है। ये आपको पता होना, याद होना चाहिए, फार्मूला पे तो क्वेश्चन है केवल। तो कितना हो जाएगा? 1/2 समानांतर भुजा 12 और 18 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा सर। गुना 8 है तो करेंगे तो 15, 15 ठीक 20 यानी 120। अब देखिए, एक कह रहे 22 नंबर क्वेश्चन, एक समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल 240 है, इसका दो समांतर भुजाएं इतना इतना है, तो उसकी ऊंचाई क्या होगा? ठीक, तो आपको पता ही होगा। फिर से यहाँ पे एरिया बराबर लिख देंगे, बार बार जितना बार आप क्वेश्चन फॉर्मूला लिखेंगे उतना बार याद होगा। समलंब चतुर्भुज का जितना होगा L1 प्लस एल और बी कर देता है, सॉरी क्या एल, यहाँ पे जो समानांतर चतुर्भुज, ठीक है, आप जोड़ लीजिए, उसको लंबा लिखेंगे बार बार, तब थोड़ा सा लंबा समय लग जाएगा। तो आप दोनों के समानांतर क्या होता है? 1/2 समांतर भुजाओं का योग गुना ऊंचाई। ठीक, तो यहाँ क्षेत्रफल कितना दिया? 240, कितना दिया है? 240 बट्टा 1/2 गुना, यदि इसके दो समांतर भुजाएं तो योग दोनों का योग निकालेंगे कितना होगा? 20 गुना 20 प्लस 30 हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 30। ऊंचाई कितना आता है? ऊंचाई तुमसे पूछा है। ठीक, तो ये कितना हो जाएगा? काट जाएंगे तो कटेगा, बिल्कुल कटेगा, तो कितना? 38 24 और ये दोनों गुना एच बराबर कितना हो जाएगा? 8 गुना 2 मल्टीप्लाई बाई 2 यानी कि 16, कितना हो जाएगा? 16, है ना। सोल्यूशन करेंगे तो सिंपल सिंपल सा क्वेश्चन आते हैं। एक समलंब चतुर्भुज के दो समानांतर भुजाएं 15 और 25 सेंटीमीटर, इसका क्षेत्रफल 200 वर्ग सेंटीमीटर। फिर ऊंचाई, इस तरह से क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा, बस सिंपल सिंपल फार्मूला बेस पे क्वेश्चन है। आप ऐसा क्वेश्चन खुद से बनाकर भी देख सकते हैं। एक समलंब चतुर्भुज के दो समानांतर भुजाएं इतना और यदि इसकी ऊंचाई इतना है तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात करें। फिर से वही है, ये सब क्वेश्चन बनाकर खुद से कोशिश करिएगा, फार्मूला बेस क्वेश्चन है सब। एक समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल 180 वर्ग सेंटीमीटर, इसकी समानांतर भुजाएं इतना, और ये सारे क्वेश्चंस आप खुद से ट्राई करिएगा। 25 नंबर मैं मिक्स वाला क्वेश्चन बनाता हूँ, है ना, सारे मिक्स एक तरह से। एक वर्ग और एक आयत के क्षेत्रफल समान है, ये सब क्वेश्चंस अच्छे होते हैं। कैसे? एक वर्ग का क्षेत्रफल हम बोलेंगे सर क्या होता है? वर्ग का क्षेत्रफल, या वर्ग का क्षेत्रफल बराबर आयत का क्षेत्रफल, क्वेश्चन में दिया बराबर। यदि आयत का लंबाई 16 सेंटीमीटर है और चौड़ाई 9 सेंटीमीटर, तो वर्ग की भुजा की लंबाई, देखिए वर्ग का क्षेत्रफल क्या? आयत पूछ रहा है, वर्ग का भुजा की लंबाई पूछ रहा है। ठीक, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर आयत का क्षेत्रफल दिया हुआ है। ठीक, यदि आयत का लंबाई 16 और चौड़ाई दे दिया है 9 सेंटीमीटर, तो हमको पता है कि आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? एल गुने बी। तो एल गुने बी का वैल्यू कितना दिया हुआ है? कहिएगा 16 गुना 9 दिया है, तो बिल्कुल दिया हुआ है सर। तो वही वर्ग का क्षेत्रफल होगा ना, जितना इसका क्षेत्रफल होगा इतना ही होगा, यानी कि वर्ग का क्षेत्रफल बराबर कितना? 16 गुना 9, यानी कि इसका एरिया बराबर कितना हो जाएगा? 16 गुना 9। तो इसका वर्ग का क्षेत्रफल एरिया क्या होता है? भुजा का स्क्वायर। क्या होता है? भुजा का स्क्वायर होता है ना वर्ग का क्षेत्रफल, तो बिल्कुल बिल्कुल होता है सर। तो इसको इधर स्क्वायर है तो इधर क्या जाएगा? तो कहेंगे सर इधर 16 गुना 9 के अंडर रूट हो जाएगा। अब इसको निकालिएगा तो 4, एगो 4 इसमें से निकलेगा तो 3 निकलेगा, यानी कि भुजा बराबर क्या हो जाएगा? कहिएगा सर 4 3 12, है ना। इस तरह से आप बना सकते हैं क्वेश्चन को। ठीक है, बढ़ते हैं आगे वाला क्वेश्चन की ओर। कर एक समचतुर्भुज और एक वर्ग का परिमाप समान है। देखिए एक समचतुर्भुज का भी समचतुर्भुज का परिमाप बराबर वर्ग का परिमाप। ठीक,
तो समचतुर्भुज का परिमाप क्या मान लेते हैं, दोनों का देखिए फॉर्मूला होता है 4 गुने, यानी कि भुजा है इसका A1 मान लेते हैं बड़ा वाला, इस तरह से इसका छोटा वाला मान लेते हैं 4 गुने A, छोटा वाला मान लेते हैं। ठीक, चलिए बड़ा। अब अगर वर्ग का भुजा दिया है 10 सेंटीमीटर, तो इसका वर्ग का दे चुका है, तो यानी कि यहाँ पर 4 गुने 1 देख कर देंगे कितना हो जाएगा, 40 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। तो समचतुर्भुज भुजा की लंबाई क्या होगा, तो 4 गुने A, तो 4 गुने A का वैल्यू कितना दिया हुआ है 40, तो यहाँ से काटेंगे तो कितना, A बराबर भी 10 आएगा, कितना आएगा, दोनों का फॉर्मूला सेम ही होता है। ठीक, एक समांतर चतुर्भुज और एक आयत का क्षेत्रफल समान है। एक समानांतर चतुर्भुज और एक आयत का क्षेत्रफल समान है। यदि आयत की लंबाई 12 और चौड़ाई 8 सेंटीमीटर, तो समांतर चतुर्भुज की ऊंचाई क्या होगा। देखिए, समांतर चतुर्भुज या वर्ग, सॉरी आयत, आयत का क्षेत्रफल, ठीक है। तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, कहेंगे सर एच गुने बी होता है। ठीक, इसका क्या होता है, एल गुने बी, लंबाई गुने चौड़ाई होता है। ठीक, अब कह रहा है कि आयत का लंबाई 12 है, जिसमें दिया है 12 गुना 8 दे दिया ना लंबाई चौड़ाई, तो 12 8 कितना हो जाएगा 96। ठीक है, मल्टीप्लाई नहीं करिए, चलिए ठीक है, यहाँ पर मल्टीप्लाई नहीं क्यों नहीं करेंगे, तो देखिए हमसे पूछ रहे हैं समांतर चतुर्भुज का ऊंचाई क्या होता है, पूछ रहा है। इसका आधार 12 दे दिया है, आधार ऊंचाई हमसे पूछ रहा है, आधार दे दिया है, तो कितना हो जाएगा, तो ये आधार कितना दिया है 16 दे दिया है, तो कटने वाला है तो कटेगा 8 दूनी 16 और 6 दूनी 12, यानी कि h बराबर 12, सॉरी 6 दूनी 12 यानी कि 6। कितना टाइम्स में कटेगा 6, है ना। कह रहा है एक समलंब चतुर्भुज और एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल समान है। एक समलंब और क्या होता है, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल समान है। यदि समलंब चतुर्भुज की दो समांतर भुजाएं इतना है और उसकी ऊंचाई इतना है, तो पहले समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकाल लीजिए। समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 समांतर भुजाओं का योग, तो एगो 10 दिया एगो 20 दिया, तो कितना हो जाएगा 10 और 20 30, और उसका ऊंचाई कितना दिया है 8 है, तो 8 कर लिए, तो टोटल कितना हो जाएगा 4, यानी कि 4 बार 120 हो जाएगा, तो बिल्कुल हो जाएगा। तो इसका क्षेत्रफल और किसका दिया है क्षेत्रफल बराबर कह रहा है, समचतुर्भुज का, समचतुर्भुज का। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या कहिएगा कि बिल्कुल होता है 1/2 D1 इंटू D2 होता है। ठीक, ये ना होता है समचतुर्भुज का क्षेत्रफल। तो इसका विकर्ण एक विकर्ण दे दिया है 16, तो इसका एक विकर्ण कितना दे दिया है 16, ये दोनों का क्षेत्रफल बराबर है, तो हम कह सकते हैं कि समचतुर्भुज का क्षेत्रफल भी 120 होगा, क्योंकि बिल्कुल होगा कि पहले ही बोल दिया कि दोनों का क्षेत्रफल क्या है बराबर है। तो 120 1/2 D1 का, यदि इसका एक विकर्ण दे दिया यानी कि 100 दे दिया 16, तो हमको D2 का वैल्यू पूछ रहा होगा। नहीं, इसमें समचतुर्भुज की भुजा पूछ रहा है, और पूछ रहा है, ये और बड़ा क्वेश्चन है। तो इससे पहले अपने D2 का वैल्यू निकाल लेते हैं, तो कल निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 8 है, 15 ठीक 20, यानी D2 बराबर कितना आ जाएगा 15, D2 बराबर कितना आ जाएगा 15। तो हमें D2 का निकल गया 15, D1 हमको दिया हुआ है, D1 कितना दिया हुआ है 16, और D2 कितना दिया हुआ है 15। ठीक है, तो हमसे यहाँ से क्या पूछ रहा है, उसका क्या पूछ रहा है, इसका समचतुर्भुज की भुजा की लंबाई क्या होगा, भुजा की लंबाई क्या होगा। तो ठीक है, मैं इसको तरीका बता देता हूँ आपको, खुद से बना के देख लीजिएगा क्वेश्चन को। ठीक है, जैसे तरीका कैसा होगा, हम सारा डाटा तो निकाल के दे ही दिया हूँ आपको, अब खाली बनाना रह गया। देखिए यहाँ पे देखो 2 विकर्ण बना दिए। ठीक है, एक विकर्ण का कितना दिया है 15, एक के दिए कितना हो गया 16। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बनेगा, ये नंब होता है तो दोनों सम विभाजित करता है, सम क्या बोला सम विभाजित करता है, तो दोनों को क्या करेंगे आप, एक तरह यहाँ पे हाइपो क्या बोलते हैं पाइथागोरस लगा लेंगे कि h स्क्वायर बराबर क्या होता है p² प्लस b² का लगा के यहाँ पे आप बना सकते हैं। ठीक है, ये आखिरी क्वेश्चन है। कह रहा है एक वर्ग एक समचतुर्भुज का परिमाप समान, एक वर्ग और एक समचतुर्भुज, फिर से वही क्वेश्चन है। एक क्षेत्रफल का 64 सेंटीमीटर है, वर्ग का क्षेत्रफल कितना दिया है, क्षेत्रफल 64 सेंटीमीटर है। ठीक है, वर्ग का क्षेत्रफल 64 सेंटीमीटर, वर्ग का क्षेत्रफल कितना दिया है, क्षेत्रफल 64 सेंटीमीटर स्क्वायर है। ठीक है, तो इसका क्षेत्रफल A² होता है, भुजा का स्क्वायर होता है, यानी कि 64, तो A बराबर कितना हो जाएगा 8। ठीक है, तो इसका परिमाप करिएगा तो क्या निकलेगा 4 इंटू ए हो, यानी कि परिमाप करिएगा तो परिमाप कितना निकल जाएगा, तो 8 चौका 32, 4 इंटू ए होता है, क्या होता है 4 इंटू ए होता है, परिमाप कितना होता है 4 इंटू ए, यानी कि 32 है। तो इसी तरह से एक वर्ग का समचतुर्भुज का परिमाप दोनों समान है, तो अगर ये वर्ग का परिमाप इतना है तो समचतुर्भुज का परिमाप कितना होगा, त्रिभुज नहीं चतुर्भुज, समचतुर्भुज का परिमाप कितना होगा 4 गुने, सॉरी ये भी 32 ही होगा, क्या होगा 32 ही होगा, क्योंकि 32 दोनों परिमाप समान दिया है। तो इसका कितना होता है 4 इंटू ए होता है, क्या होता है 4 इंटू ए, 4 गुने भुजा होता है, इसका भी परिमाप क्या होता है 4 इंटू ए। तो यहाँ से करेंगे तो कितना हो जाएगा 8, तो ये बराबर क्या आ जाएगा 8 आएगा, बिल्कुल आएगा 8। तो इसका कह रहा है समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा यदि इसका एक विकर्ण 12 सेंटीमीटर है। देखिए ए बराबर हमारा 12 आ गया, ठीक, सॉरी 8 दे दिया, यानी कि समचतुर्भुज बना लेते हैं एक, हाँ ये बन गया, चलिए ठीक है।
चलिए ये हो गया। ए हमको 8 दे दिया है, एक विकर्ण दिया है 12, तो एक विकर्ण 12 दिया है, ठीक है। तो इसका कितना हो जाएगा, ये 6 और 6 हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर फिर पाइथागोरस लगेगा, बिल्कुल लगेगा कि यहाँ पर देखिए ये क्या बनेगा 90 डिग्री, तब बना के देखते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, एच के स्क्वायर प्लस पी के स्क्वायर प्लस बी के स्क्वायर, ठीक। तो यहाँ पर एच का वैल्यू कितना दिया 8, 8 64 हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, प्लस सॉरी बराबर पी का वैल्यू कितना दिया 6, तो 6 6 36 हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। और बराबर क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर बी स्क्वायर, है ना। तो यहाँ पे करेंगे तो कितना आ जाएगा, बी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर बराबर आ जाएगा यहाँ पे 36 64 माइनस 36, 64 माइनस 36, तो कितना हो जाएगा 28, घटाएंगे तो कितना होगा 14 में से 8, ठीक है 28 ही आएगा, ठीक। तो बी बराबर कितना हो जाएगा, इसका अंडर रूट हो जाएगा अंडर रूट 28, ठीक है। इसमें करेंगे तो कितना 24 यानी 2√7 आ जाएगा। एक ए बराबर आ जाएगा 2√7, ए भी तो 2√7 ही होगा, बिल्कुल होगा 2√7, दोनों बराबर होता है। तो ओवरऑल कितना हो जाएगा, तो 2√7 प्लस 2√7 यानी 4√7 हो जाएगा। तो यानी कि हम कह सकते हैं D2 का वैल्यू कितना आ जाएगा, हमको D2 के बराबर कितना हो जाएगा 4√7। तो अब हम कुछ एरिया बराबर निकल सकते हैं, बिल्कुल निकल सकते हैं। 1/2, एक विकर्ण 4 × √7 है, और एक विकर्ण का कितना दिया है 12, कितना दिया है 12, तो इसको काट लेंगे तो 2 दूनी 4, है ना। तो 12 दूनी 24 √7, 12 दूनी 24 √7, इसमें ऑप्शन कोई नहीं है ना। इस तरह से सारा क्वेश्चन हमारा बन जाता है। इस तरह से आप सोल्यूशन कर सकते हैं, क्वेश्चन बना सकते हैं, है ना। अगर आपको ये सीरीज अच्छा लगा तो अगला नेक्स्ट सर्कल होगा, सर्कल से हम शुरुआत करेंगे। पहले थ्योरी आएगा, इसका वृत्त का क्या होगा, थ्योरी आएगा, और उसके बाद क्वेश्चंस आएंगे, है ना। पहले वृत्त का क्या होगा, थ्योरी आएगा, उसके बाद क्वेश्चंस आएंगे। फिर अगर 2D कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद हम पढ़ेंगे 3D में, यानी कि पहले बेलन पढ़ेंगे, गोला पढ़ेंगे, घन पढ़ेंगे, घना पढ़ेंगे, ठीक है। इस तरह से हमारा श्रृंखला चलते रहेगी। चलिए आज के वीडियो तो यहीं तक रखते हैं, धन्यवाद।